क्या आप भी येलो स्टेन्ड टीथ से परेशान हैं? क्या आप भी वाइटर ब्राइटर टीथ चाहते हैं? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानसी दत्ता, प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट इन दिल्ली एनसीआर फ्रॉम द लास्ट 11 ईयर्स। आज हम टीथ वाइटनिंग के बारे में बात करेंगे। टीथ का कलर चेंज करना, इट कैन बी डन बाय 2 वेज। 2 तरीके से ये हो सकता है। पहला होता है परमानेंट और दूसरा है टेम्परेरी। अब परमानेंट तरीका क्या है? इसमें बहुत पतले शेल लाइक स्ट्रक्चर्स को हम दांतों को थोड़ा सा घिस के उनके ऊपर लगा देते हैं। ये एक परमानेंट तरीका है। और दूसरा तरीका है टीथ वाइटनिंग। आज के वीडियो में हम टीथ वाइटनिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि दांतों में स्टेन होते क्यों हैं। अब हम सबको पता है कि टोबैको च्यूइंग और स्मोकिंग सबसे ज़्यादा दांतों में स्टेनिंग करते हैं, लेकिन इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, वाइन, बेरीज और हमारा इंडियन खाना जिसमें काफ़ी हल्दी मसाले यूज़ होते हैं, ओवर द टाइम इन सब की वजह से भी हमारे दांत येलो होने लगते हैं। इसके अलावा पुअर ओरल हाइजीन यानी प्रॉपरली ब्रश ना कर पाना एंड एक्सेसिव फ्लोराइड जिसे हम फ्लोरोसिस भी कहते हैं, ये सब कॉमन रीजंस हैं दांतों में स्टेनिंग होने के। आजकल YouTube पे बहुत वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेकिंग सोडा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिक्स करके दांतों पे लगा के उसे वाइट करने का क्लेम करते हैं। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ ये सब यूज़ ना करें। इनसे दांतों में इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। होम वाइटनिंग किट्स अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि टीथ वाइटनिंग हमेशा डेंटिस्ट के ऑफिस में ही होती है, बट वो होम वाइटनिंग किट्स के लिए भी आपको प्रॉपर डेंटिस्ट से कंसल्ट करके उनकी सुपरविजन में यूज़ करना होता है। तो आइए जानते हैं कि टीथ ब्लीचिंग या वाइटनिंग का प्रोसेस बेसिकली होता कैसे है। इसमें एक ब्लीचिंग जेल आपके दांतों पे लगाते हैं जो कलर प्रोड्यूसिंग पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करता है। दिस इज़ अ केमिकल प्रोसेस। ये केमिकली आपके दांतों का शेड 3 से 4 शेड तक लाइटर कर देता है। अब एक नई टेक्निक आ गई है विच इज़ द जूम टीथ वाइटनिंग सिस्टम विच इज़ व्हाट वी यूज़ इन आवर क्लिनिक। अब हम बात करते हैं जूम टीथ वाइटनिंग की। जूम टीथ वाइटनिंग इज़ अ लेज़र असिस्टेड टीथ वाइटनिंग सिस्टम। इसमें वही प्रोसेस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ब्लीचिंग का दांतों का, उसको हम लेज़र डायोड लेज़र के थ्रू करते हैं। इस प्रोसेस में अलग अलग साइकिल्स होती हैं। एक साइकिल 8 to 10 मिनट्स की होती है, तो आपका पूरा प्रोसेस हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। इतनी देर में क्वाइट विजिबल आपके दांतों में वाइटर शेड आ जाता है। इसकी एक खास बात यह है कि प्रोसेस शुरू करने से पहले एक हम ACP जेल लगाते हैं। बेसिकली वो जेल लगाने की वजह से जो नॉर्मल ब्लीचिंग सिस्टम्स की वजह से दांतों में हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती थी, इस सिस्टम के साथ वो प्रॉब्लम भी नहीं होती है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि कौन लोग ये वाइटनिंग सिस्टम करा सकते हैं और कौन नहीं करा सकते। पहली चीज़, अगर आपकी उम्र 16 साल से कम है तो आप वाइटनिंग नहीं करा सकते, या अगर आपके आगे के दांतों में बहुत सारे क्राउन्स लगे हुए हैं तो भी हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप वाइटनिंग ना करवाएं, क्योंकि फिर क्राउन और नेचुरल टीथ का शेड मैच करने में प्रॉब्लम हो जाती है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको जिंजाइवल रिसेशन है यानी कि मसूड़ों में दिक्कत है, मसूड़े की सूजन है या मसूड़ा दांतों को छोड़ चुका है, ऐसी कंडीशंस में भी मैं जूम या कोई भी टीथ वाइटनिंग सिस्टम आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। वाइटनिंग प्रोसीजर करवाने के बाद आप पहले 24 से 48 घंटे कुछ ज़्यादा स्टेनिंग करने वाले खाना नहीं खा सकते, यानी कि चाय, कॉफ़ी, रेड वाइन, हल्दी वाला स्टफ़, ये सब आप अवॉइड करेंगे। अब आप पूछेंगे कि ये वाइटनिंग कितना चलती है। अ गुड वाइटनिंग सिस्टम विल लास्ट अराउंड 1 to 2 ईयर। 1 से 2 साल तक इस वाइटनिंग का इफेक्ट रहता है। ये इफेक्ट अलग अलग लोगों में और उनके खाने की हैबिट्स के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अब बात करते हैं हम कॉस्ट की। टीथ वाइटनिंग सिस्टम अलग अलग टाइप के होते हैं, तो ऑन एन एवरेज इसकी कॉस्ट 12,000 से स्टार्ट होती है। आई होप मैंने इस वीडियो में आपके वाइटनिंग की काफ़ी क्वेरीज आंसर कर दी। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं या इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें। थैंक यू।